अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, इन्होंने एक एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए दावा किया कि पिछले बार से भी दोगुनी सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे और यहाँ पर आरजेडी पर भी उन्होंने अपना हमला बोला है। पहले हम सुनते हैं अख्तरुल इमान साहब का ये बयान। ईमान साहब हैं, हम सीधा आपसे बात करेंगे। सर, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? पिछली बार तो आप लोग 5 जीते थे, 4 चले गए आरजेडी में। इस बार को लेके क्या तैयारी है? पिछली बार हमने तीसरा यहाँ पर गठबंधन भी बनाया था। आपकी बार भी हम प्रयासरत हैं। 25 जिलों में हमारा संगठन तैयार है। हम 100 से ज़्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो हमारे कौमी सदर करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, पिछली बार हम लोग 18-19 सीटों पर लड़े थे। अब की बार उससे 2 सीट से ज़्यादा पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो 50-60 पे इस बार यकीनन है कि तैयारी किस बात की कर रहे हैं इतने जिलों में। जाहिर है हमारे वर्कर हैं, हमारा संगठन तैयार हुआ है और हम लोग ये चाहते हैं बिहार में कि बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि एक लार्जर अलायंस बने और उसमें तमाम तरह लोगों का समायोजन हो। लेकिन कुछ लोग हैं कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप को पिनपने नहीं देना चाहते हैं और हमारे लोग कुछ जीत के आए तो तोड़ने के लिए भी सब लोगों ने प्रयास किया है। इसका शदीद रिएक्शन माइनॉरिटी के लोगों में है, दलितों में है, पिछड़ों में है, शोषितों में है। चूँकि एमआईएम दलितों, शोषितों, पीड़ितों और अक़लियतों की आवाज़ है, इसलिए ऐसे तमाम तो लोगों को इस बात पर गुस्सा है। महागठबंधन के साथ आप जाएंगे? अब पहले महागठबंधन से आप बात कर लीजिए पहले, क्या हम हमको लाएंगे? जब वो तैयार हो तब तो। हम तो अकेला अपना रास्ता बनाया है, हम अपने अकेला रास्ता में सफर तय कर रहे हैं। चूंकि सत्ता की कुर्सी पर जिनको बैठना है उनको बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, क्या थर्ड फ्रंट को या बिहार में तैयार? हाँ, बिल्कुल, हम लोग का प्रयास जारी है। अनकरीब आपको बताएंगे इसके बाद। आपके विचारधारा के लोग यकीनन बार आप कितने पे लड़े थे? माइंडेड लोग हम 18 या 19 पे लड़े थे और इस बार उससे दुगनी पे? यकीनन उससे ज्यादा पे लड़ेंगे। और ये बताइए कि ओवैसी साहब का भी दौरा बिहार में होने वाला है? हाँ, अभी तो रमजान से पहले ही होने वाला था, चूंकि लगन वगैरह का मसला हो गया तो जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम नहीं करा सके। जस्ट उसके रमजान नहीं भाई, पूरे बिहार में रहेगा। हम सीमांचल में भी लड़ेंगे, हम मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम चंपारण में भी लड़ेंगे, हम मगध में भी लड़ेंगे, हम भागलपुर में भी लड़ेंगे। हर जगह हमारा तो ये कहा यह जाता है कि आप लड़ेंगे तो बीजेपी को। अरे भाई, ये उन पागलों और दीवानों की बात क्यों कर रहे हो? ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग माइनॉरिटी के वोटों के सौदागर हैं। उनको कहिए जहाँ बीजेपी जीतने वाली हो, जहाँ हम नॉमिनेशन करते हैं, वो सेकुलर पार्टी नॉमिनेशन नहीं करें, खुद ही बीजेपी नहीं जीतेगी। कि मुस्लिम वोट में डिवीजन हो जाए? नहीं, मुस्लिम डिवीजन क्यों कराने? जहाँ मैं लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के मुद्दों को सबसे ज्यादा मैं उठाता हूँ, तो मुझको लड़ने का हक है। तो ये भी वो बयान है जो अख्तरुल इमान साहब ने बिहार के विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से दिया है। एमआईएम पार्टी ने पिछले बार 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अख्तरुल इमान जो है, एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका दावा है कि इस बार हम दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोगुनी सीटों का मतलब ये है तकरीबन 40-50 सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं बिहार के अंदर। इस पर उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर आप महागठबंधन में शामिल होंगे, क्या गठबंधन करेंगे आरजेडी के साथ? तो अख्तरुल इमान साहब ने कहा, यही सवाल आप जाकर आरजेडी वालों से पहले पूछिए। हमारी पार्टी को तोड़ने की जिन लोगों ने कोशिश करी थी, जिन लोगों ने तोड़ा हमारी पार्टी को, उन लोगों को सबक सिखाना हम सबका काम है। क्योंकि यहाँ पर एमआईएम पार्टी को वोट इसलिए दिया गया था क्योंकि सीमांचल के विकास के लिए एमआईएम पार्टी को यहाँ की आवाम ने वोट दिया था। सीमांचल की तरक्की के लिए वोट दिया गया था। सीमांचल की तरक्की ना हो पाई, इस वजह से एमआईएम पार्टी को यहाँ पर तोड़ा गया और आरजेडी की तरफ से तोड़ा गया, जो ऐसी पार्टी है जो मुसलमान वोटों के लिए ठेकेदार बनती है। साथियों, एमआईएम पार्टी यहाँ पर अगर 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो ऐसे में साफ जाहिर है कि यहाँ पर एक बड़ा सियासी खेल हो सकता है और यहाँ पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती है, महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अख्तरुल इमान साहब इस बार पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से एमआईएम पार्टी को यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में लाया जाए और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक ऐसी ताकत बनाया जाए जिसको तोड़कर, एमआईएम पार्टी को तोड़कर जो सरकार बनाई गई थी, उनको सबक सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि एमआईएम पार्टी के बिना आपकी सरकार पिछले बार भी नहीं बनी थी और इस बार भी एमआईएम पार्टी के बिना आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत है। सीमांचल के इलाके के अंदर 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटें पिछले बार एमआईएम ने जीती थी। इस बार एमआईएम पार्टी 8 से 10 सीटें जीत सकती है। सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत हो चुकी है पिछले बार से ज़्यादा और यहाँ पर किशनगंज की ज़िले की 4 सीटें, पूर्णिया की 2 सीटें और अररिया की 2 सीटें, इसके साथ-साथ कटिहार की भी 1 सीट पर एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में यहाँ पर अगर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाता है, तो ऐसे में एमआईएम पार्टी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रसूख बढ़ सकता है। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। अख्तरुल इमान साहब का जो दावा है जो 50 सीटों पर लड़ने का, क्या वो सही है या गलत है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।